जय जोहार और नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टोकन नहीं मिलने पर किसान ने अपनी ही जान लेने की कोशिश करी। ब्लेड के माध्यम से अपने गले को काट लिया। सांस नली कट गई है और धान बेचने के लिए तकरीबन 3 दिनों से ये जद्दोजहद कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में किसान ने ब्लेड से खुद पर ही अपना हमला कर लिया और गला काट लिया। किसान की सांस नली कट चुकी है। बताया जा रहा है कि पिछले तकरीबन 3 दिनों से धान बेचने के लिए किसान काफी परेशान था। टोकन नहीं मिला तो हताश होकर के इसने ये बड़ा कदम उठाया। ये पूरा मामला बागबहरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक किसान का नाम मनबोध गांडा है, जो कि तकरीबन सोनभाटा गांव का रहने वाला है। गंभीर हालात में बागबहरा अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन यहां से महासमुंद मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। हालात गंभीर होने की वजह से रायपुर रेफर भी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में जल्दी मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना लॉन्च हो सकती है और 75% सब्सिडी के साथ आकर्षक पर्यटन स्थलों का आप भ्रमण भी कर सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की पर्यटन विभाग और IRCTC मिल करके मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना लॉन्च करने जा रही है, जिसके अंतर्गत रायपुर और बस्तर में पर्यटकों के लिए विशेष टूर पैकेजों की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत पर्यटकों को रायपुर समेत प्रदेश भर के पर्यटन स्थलों में भ्रमण करवाया जाएगा। इस दौरान टूर पैकेज में पर्यटकों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत रायपुर से 4 प्रमुख टूर पैकेज संचालित किए जाएंगे, जिनमें रायपुर सिटी टूर, रायपुर सिटी धार्मिक टूर, रायपुर जगदलपुर सर्किट टूर और रायपुर सिरपुर बारनवापारा अभ्यारण्य सर्किट टूर शामिल है। प्रत्येक पैकेज में AC, वातानुकूलित वाहन, हिंदी अंग्रेजी गाइड, भोजन और ट्रैवल इंश्योरेंस जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध होने वाली है। दंतेवाड़ा में 7 से लेकर 13 दिसंबर तक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा आयोजित होने जा रही है, जहां 1.5 लाख श्रद्धालुओं की उम्मीद है और तैयारियां चरम पर है। बता दें, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के गीदम नगर में 7 से लेकर 13 दिसंबर तक देश के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा शिव महापुराण कथा आयोजित किया जा रहा है। ये दक्षिण बस्तर का पहला स्थान होगा जहां इतनी बड़ी संख्या में इस कथा में वाचन किया जाएगा। बता दें, कथा के मुख्य आयोजक विजय प्रसाद तिवारी ने जानकारी देते बताया कि 6 दिसंबर को कलश यात्रा के साथ इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। साथ ही प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं के कथा वाचन सुनने की संभावना है। आयोजक समिति ने 300 से अधिक सदस्य दिन रात कथा के सफल आयोजन में जुटने को लेकर जो बंदोबस्त है वो सारी कर दी गई है। सेवा नियमितीकरण समेत तमाम मांगों को लेकर प्रदेश के तकरीबन 1 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारी 28 तारीख को आंदोलन करेंगे। प्रदेश में सरकारी विभागों में कार्यरत तकरीबन 1 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ 28 दिसंबर को आंदोलन करने का फैसला किया है। इसमें सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा नियमित करने के साथ ही आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने की मांग की जाएगी। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने आरोप लगाया है कि क्लास 3 और 4 में सेवाएं दे रहे इन कर्मचारियों को ना तो समान काम के लिए समान वेतन मिल रहा है और ना ही PF ग्रेच्युटी जैसी तमाम सामाजिक सुरक्षा का लाभ। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू ने कहा कि प्रदेश में 100 से अधिक एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त किए गए ये कर्मचारी वर्षों से शोषण का शिकार हो रहे हैं। बड़ी खबर नगरी से, जहां 102 सरपंचों का हमला बोल सामने आया। 15वें वित्त आयोग की राशि न मिलने पर विकास कार्य ठप होने का आरोप लगाकर SDM के नाम ज्ञापन सौंपा गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी विकास खंड के तकरीबन 102 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने शुक्रवार को अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर के एक विस्तृत जोर प्रदर्शन आयोजित किया। बजरंग चौक से लेकर पैदल मार्च कर सभी सरपंच SDM कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगे दोहराई गई। प्रदर्शन के बाद सरपंचों ने एक बार फिर से ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्यवाही की मांग की। बता दें, सरपंच संघ ने आरोप लगाया है कि उनके कार्यकाल को 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक 15वें वित्त आयोग की राशि जारी नहीं की गई है। पंचायतों में बजट नहीं होने के कारण सड़क मरम्मत, नाली निर्माण, साफ सफाई और सामुदायिक विकास कार्य जैसे बुरी तरीके से काम प्रभावित चल रहे हैं। मैनपाट में रात का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस को छू चुका है। ओस जम करके बर्फ बन चुकी है। इसके अलावा रायपुर में 12 से अधिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था करी गई है। ठंड से 2 दिनों तक राहत बिल्कुल मिलने की उम्मीद नहीं है। छत्तीसगढ़ में दिसंबर शुरू होते ही लगभग सभी इलाकों में ठंड तेजी से बढ़ा है। मैनपाट में रात का पारा 4 डिग्री से नीचे चला गया है, जहां ओस की बूंदें जम करके बर्फ बनने लगी है। इसी तरह अंबिकापुर में 6 से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तापमान, रायपुर में 12 से 13 डिग्री सेल्सियस तापमान,
जबकि दुर्ग में 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान का दौर चल रहा है। इन सभी जगहों पर पिछले 3 से 4 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। अगले 2 से 3 दिन इस तापमान में कोई भी विशेष बदलाव होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इसके बाद ठंड में कुछ कमी आ जरूर सकती है। स्थिति को देखते हुए लोकल प्रशासन ने अपनी ओर से एफर्ट करना शुरू कर दिया है, जहां रायपुर में निगम ने कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था करी है। पिछले 24 घंटे में बात करें तो सबसे कम तापमान जो है अंबिकापुर में दर्ज किया गया है। केसकाल घाटी में ट्रक और ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत के बाद हादसे के बाद एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। बस्तर की लाइफलाइन केसकाल घाटी के 12वें मोड़ पर एक ट्रेलर ट्रक और एक रेगुलर ट्रक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे घंटों तक भारी ट्रैफिक जाम लगा रहा। वहीं घाट के दोनों तरफ गाड़ियों की काफी लंबी लाइनें लग गई, ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरीके से रुक गई और यात्री और ट्रांसपोर्ट गाड़ियां सड़क पर फंस गई। इसके अलावा अगर हम आपको बता दें तो यहाँ पर आप स्थिति से पूरा जायजा ले सकते हैं कि किस प्रकार से ये सड़कें जाम हो गई होंगी, जहां आप ट्रकों की लंबी लाइनें, लंबी कतारें देख सकते हैं। और ये सब तमाम घटनाएं हुई 2 ट्रकों के आपस में टक्कर की वजह से। ज्वेलरी नहीं दिलाने पर एएसआई पति को पीट दिया गया, चाकू मारा, चेहरे और गले पर गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्राइवेट स्कूल की महिला टीचर ने अपने एएसआई पति की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वो घायल हो गया और उसके सिर, हाथ, गले और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। आरोप है कि नशे के हालात में पत्नी और बेटी से एएसआई लगातार मारपीट करता है, जिससे परेशान होकर पत्नी ने ये मारपीट की घटना को अंजाम दिया। पति का आरोप है कि चाकू से भी हमला किया गया। ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर के एसपी कार्यालय की शिकायत में शाखा में पदस्थ एएसआई प्रशांत कुमार प्रकाश शुक्रवार की रात शराब पीकर घर पहुंचा, जहां पत्नी और बेटी से विवाद बढ़ने लगा, जहां उसने अपनी बेटी से मारपीट करनी शुरू कर दी। लंबे समय से प्रताड़ित हो रही पत्नी प्रियंका ने जब बेटी से मारपीट होते देखा तो उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने पुलिस वाले एएसआई पति की ही जमकर पिटाई कर दी। इस मारपीट में प्रशांत कुमार प्रकाश के चेहरे, सिर और गले में गंभीर, हाथों में गंभीर चोटें आई है। रायपुर में 24 घंटे के अंतर्गत इंडिगो की 20 उड़ानें रद्द कर दी गई। कोलकाता, हैदराबाद और इंदौर की 3 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। 7000 यात्री इसकी वजह से परेशान है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो की फ्लाइट क्रू, स्टाफ और पायलट की कमी के चलते लगातार रद्द हो रही है। रायपुर में भी पिछले 24 घंटे के दरमियान दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, इंदौर, गोवा और कोलकाता आने जाने वाले तकरीबन 20 उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया। इसकी वजह से 7000 से अधिक यात्री प्रभावित हुए। 6 दिसंबर कोलकाता, हैदराबाद और इंदौर की 3 फ्लाइटों को कैंसिल किया गया। इसके कारण यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई। परेशान यात्रियों के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी के तरफ से कुछ भी जानकारी नहीं दी जा रही है। 5 और 6 दिसंबर को भी इन 2 दिनों के दरमियान रायपुर एयरपोर्ट में सबसे ज्यादा इंडिगो के यात्री परेशान है। वहीं रायपुर में दिल्ली और मुंबई जाने वाले यात्रियों में कई ऐसे भी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें पकड़नी थी, लेकिन शाम की फ्लाइटें ज्यादातर कैंसिल कर दी गई। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह सारी बड़ी खबरें पहुंचाई जा सके। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं। साथ ही साथ इस न्यूज़ के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा से खुला हुआ है। रायपुर और रायगढ़ में कारोबारियों के ठिकानों पर 14 घंटे जांच की गई। डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए। हवाला के जरिए लेन देन का शक देखने को मिल रहा है। आयकर विभाग ने बयान देने ऑफिस बुलाया है। छत्तीसगढ़ के स्टील कारोबारियों के ठिकानों पर 4 दिसंबर की सुबह आयकर विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। रायपुर के सिलतरा और रायगढ़ के एक साथ शुरू हुए इस कार्यवाही में विभाग की कई टीमें शामिल रही। आयकर अफसरों ने कारोबारियों के ठिकानों पर 14 घंटे से ज्यादा जाँच करके डिजिटल साक्ष्य, दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए हैं। आईटी के अफसरों ने कारोबारियों को बयान देने के लिए ऑफिस बुलाया है। आईटी विभाग ने टैक्स चोरी की शिकायतों के बाद छापा मारा था। विभाग को शक है कि कुछ कारोबारियों ने हवाला के जरिए लेन देन किया। इसकी जांच की जा रही है। 4 दिसंबर की सुबह आयकर विभाग की एक बड़ी टीम रायपुर के सिलतरा स्थित देवी स्पंज, ओम स्पंज और हिंदुस्तान कॉइल पहुंची, जहां इन स्टील प्लांट के संचालक मैग्नेटो मॉल के पीछे सिग्नेचर होम में रहते हैं, जहां ये सारी कार्यवाही को अंजाम दिया गया।
10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और अब ग्रुप फोटो की अपलोडिंग अनिवार्य होने वाली है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए एक नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी कर दी है। इसके अनुसार 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षा 1 जनवरी से 15 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी और इसके लिए स्कूलों को अपने क्षेत्र के निर्धारित बाह्य परीक्षकों से संपर्क करके यानी एक्सटर्नल से संपर्क कर परीक्षा की तिथि तय करनी होगी। नए एसओपी के मुताबिक परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रहेंगे और परीक्षाओं की मॉनिटरिंग सतत की जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि हर प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान बाह्य और आंतरिक परीक्षक के साथ विद्यार्थियों की ग्रुप फोटो खींचना अनिवार्य होगा। इस फोटो को उसी दिन सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। परीक्षा पूर्ण होने के बाद ग्रुप फोटो को टेबुलेशन चार्ट के साथ क्षेत्रीय कार्यालय भेजना अनिवार्य होगा और ये पहली बार है जब इस तरह की बोर्ड परीक्षा के प्रैक्टिकल परीक्षा की ग्रुप फोटो जमा करने का प्रावधान अनिवार्य किया गया हो। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की बड़ी घटना सामने आ रही है, जहां गुंडों का आतंक मचता नजर आ रहा है। चाकू दिखाकर युवक से माफी मंगवाई गई। राजधानी रायपुर में गुंडे और बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म हो चला है। अब की बार चाकू की नोक पर पैर छूकर माफी मंगवाने का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। वीडियो जो है डीडी नगर थाना इलाके में चंगोरा भाटा तालाब के पास का बताया जा रहा है, जिसमें चाकू की नोक पर यश नाम का लड़का दूसरे लड़के को सोशल मीडिया पर मारने की झूठी बात कहने के आरोप लगाते हुए पैर नहीं पड़ने पर चाकू मारने की धमकी दे रहा है। दूसरा लड़का इस तरह की बात नहीं करना बताता है और लेकिन चाकू की डर की वजह से पैर छूने को मजबूर होता है। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद अब पुलिस का क्या कदम होता है देखना होगा। दरअसल चाकू का चलन अब आम हो चला है। ऑनलाइन आसानी से चाकू मिल जाने की वजह से इस तरह की ऑनलाइन घटनाएं लगातार सामने आ रही है। पुलिस ने इसके पहले ऑनलाइन चाकू सप्लाई पर कदम उठाया था, लेकिन ताजा घटना को देखते हुए इस पर और सख्ती दिखाए जाने की जरूरत अब पुलिस महकमे में मौजूद होती नजर आ रही है। मनेंद्रगढ़ में आवारा कुत्तों ने 8 लोगों को घायल किया। प्रशासन की टीम वैक्सीनेशन में जुट गई है। 30 कुत्तों को ये टीका लगाया गया है। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के नगर पालिका क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। वार्ड नंबर 8 में एक आवारा कुत्ते ने एक मासूम समेत 8 लोगों को घायल कर दिया। इस घटना के बाद से स्थानीय निवासियों में डर का माहौल है। वार्डवासी रात में लाठी और डंडों के साथ रात जागने को मजबूर है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन और पशुपालन विभाग ने संयुक्त रूप से कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए एक टीम का गठन किया है। नगर पालिका के सीएमओ इसहाक खान ने बताया कि आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए गठित किए गए संयुक्त टीम ने कार्यवाही करनी शुरू कर दी है और अब तक लगभग 30 कुत्तों का टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन किया जा चुका है। खेत में काम करने गई तकरीबन 65 वर्षीय महिला से दुष्कर्म की वारदात सामने आ रही है। जान से मारने की धमकी के देकर वारदात को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में खेत में काम करने गई एक बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म हुआ है। पुरैना खार गांव से लगे खेत में 65 साल की महिला खेत में काम करने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान एक युवक ने डरा धमकाकर उससे जबरन दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। ये पूरा मामला उरगा थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद बुजुर्ग महिला किसी तरह घर पहुंची और उसने अपने बच्चों को पूरी बात बताई। तुरंत बच्चे थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी वसंत मेरे को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही महिला के परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीण के ही मिलकर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी गई। काफी कड़ी मशक्कत के बाद इसे पकड़ लिया गया और ग्रामीणों ने आरोपी की पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। 500 करोड़ के डीएमएफ घोटाले की जांच अब सीबीआई करने वाली है। पूर्व गृह मंत्री ने पीएम और सीबीआई से इसकी शिकायत की थी। खनिज विभाग ने रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 500 करोड़ रुपए के डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन घोटाले की जांच अब सीबीआई करने वाली है। खनिज विभाग निगम के संचालक रजत बंसल ने बिलासपुर संभागायुक्त को इसकी जांच रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश जारी किया है। यह एक्शन पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय अन्वेषण
65 ब्यूरो में दर्ज कराई गई शिकायत के बाद लिया गया। निदेशक रजत बंसल 12 नवंबर को इस मामले में बिलासपुर संभागायुक्त से पत्राचार करते नजर आए थे। इस पत्र की कॉपी हमारे पास मौजूद है। इस पत्र में मामले की जल्द जांच करने और व्यापक प्रक्रियागत उल्लंघन, मनमाने अनुमोदन, निर्धारित प्राथमिकताओं की अनदेखी और संभावित दुरुपयोग संबंधित आरोपों की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश जारी हुआ है। स्कूलों की पढ़ाई का रिपोर्ट कार्ड जारी होगा। राज्य के तकरीबन 17.7% स्कूल डी ग्रेड में है। शिक्षकों की हाजिरी कम है और सुधार करने अफसरों की टीम गठित कर दी गई है। प्रदेश भर में 17.76% स्कूल ऐसे हैं जो कि डी ग्रेड वाले हैं, यानी कक्षा 1 से लेकर 3 तक के बच्चे ना तो गिनती जानते हैं और ना ही उन्हें अक्षरों का कोई ज्ञान है। यह जानकारी मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत राज्य के तकरीबन 56,895 सरकारी स्कूलों के सोशल ऑडिट में सामने आई है। ऑडिट में 9,540 स्कूलों को डी ग्रेड मिला है, जबकि ए ग्रेड स्कूल 16,785 है। ऑडिट 6 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच हुआ। ग्रेड में सुधार के लिए अफसरों की टीम बना दी गई है। इसका उद्देश्य स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करना था, लेकिन स्कूलों का मौजूद आधारभूत सुविधाओं, छात्र उपलब्धियों और शिक्षकों की उपस्थिति समेत कई बिंदुओं पर मूल्यांकन किया गया। ऑडिट के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्तर के प्रश्नावली तैयार किए गए थे। राजनांदगांव के चिन्मय हॉस्पिटल का पंजीयन रद्द कर दिया गया है। अनियमितताओं के मिलने पर यह कार्यवाही की गई। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 1 साल के लिए इसको निरस्त किया गया है। राजनांदगांव के चिन्मय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पंजीयन 1 वर्ष के लिए निरस्त कर दिया गया। राज्य नोडल एजेंसी के आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं सह मुख्य कार्यालय अधिकारी ने योजना के दिशा निर्देश और अनुबंध के उल्लंघन के कारण यह कार्यवाही की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार की नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट ने चिन्मय हॉस्पिटल को संबंध में कुछ अनियमितताओं की सूची मिली थी और इसके बाद से राज्य स्तरीय जांच टीम ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद से यह कार्यवाही, यह जानकारी साझा करी गई और यह अब बुक किया जा चुका है। यह हॉस्पिटल बांस गीत की प्रस्तुति देंगे 100 से अधिक कलाकार। बिलासपुर में बांस गीत गाथा अकादमी का आयोजन आज होगा। कबीरधाम बेमेतरा के गायक और वादक इसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बांस गीत गाथा अकादमी के बैनर तले 7 दिसंबर को 100 से अधिक कलाकार बांस गीत की प्रस्तुति देंगे। छत्तीसगढ़ी कला को निखारने और मंच देने के लिए यह आयोजन लाल बहादुर शास्त्री स्कूल परिसर स्थित पंडित देवकीनंदन दीक्षित सभा भवन में आयोजित होगा। बांस गीत गाथा अकादमी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ यादव और साथ ही साथ बात करें तो छत्तीसगढ़ की पुरातन कला बांस गीत यादवी संस्कृति का प्रतीक है, जिसे बांस के पोली नली से निर्मित करके वाद्य को फूंककर वादक पुरुष स्वर निकालता है। साथ ही कलाकार यादवों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चरित्रों के गीत के माध्यम से इसको प्रस्तुत करते हैं। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। इसके अलावा ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं। साथ ही साथ इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा से खुला हुआ है। साथ ही साथ इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी न्यूज़ के माध्यम में आपकी कोई भी राय, कोई भी सवाल, सुझाव और जवाब है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर अवगत कराइएगा। जय जोहार, नमस्कार।